वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करूणा पढ़े मेरा जम आ चुका है 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का चैप्टर का नाम है चेंजेस एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, लेट्स रिकॉल व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द चेंजेस अकॉरिंग इन आवर सराउंडिंग। हीट है, ये एक ऑप्शन है इसका। व्हाट इज मेंट बाय मैन मेड चेंजेस, विच ऑफ आर दीज चेंजेस। मैन मेड चेंजेस जो हम करते हैं, जो इंसानों से होती है। नेक्स्ट अभी हम आते थे हमारे जो नीचे लिखा उसके ऊपर, टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। मेन थिंग, विच ऑफ द अबाउ चेंजेस हैव बीन occurred on their accord or naturally. We have previously studied some examples of changes like the ripening of fruit, spoil of milk occur naturally. These are called natural changes. Can you think of other examples such as natural changes? What can have you seen taking place in a material surrounded you? Let us learn about the changes in greater details in this lesson. अभी सबसे पहली बात यह है कि टाइम पहले हमने ये पढ़ा था कि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो जैसे कि किसी फ्रूट का राइप हो जाना या किसी दूध का स्पॉइल हो जाना, ये सारी चेंजेस क्या है, ये नेचुरल चेंजेस है। अभी क्या हमने ऐसी कोई मटेरियल देखा है, व्हाट कैन चेंज यू हैव सीन टेकिंग प्लेस इन द मटेरियल सराउंडिंग यू। क्या अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसने आप में एक नेचुरल चेंज होते हुए देखा है जो आपके आजू बाजू रहती है। हाँ, मैंने मेरे घर के एवरी बालकनी में 5 से ज़्यादा झाड़ है, तो मैं हर बार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बालकनी वरना तो बेडरूम्स में स्पेंड करता हूँ, तो वो मटेरियल मेरे आजू बाजू में रहता है। तो इसके कारण जो चीज़ है मैंने उसमें एक नेचुरल चेंज लेते हुए देखा है उस मटेरियल में। तो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, पर अभी हम आगे देखेंगे। मैनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग अ पेंसिल, बेकिंग, ब्रेड, कुकिंग, फूड आर useful to us, and these are therefore called useful changes. These changes are not useful or changes that do us harm are called harmful changes. जो चेंजेस हमारे लिए यूज़फुल है या जो हमारे लिए काम की होती है, हम उन्हें यूज़फुल चेंजेस कहते हैं, और जो हमारे लिए काम की नहीं होती है और उल्टा वो हमें चोट पहुंचाते हैं, हम उन्हें हार्मफुल चेंजेस कहते हैं। थिंक अबाउट इट। कैन यू नो नाउ क्लासिफाई द नेचुरल and the man-made changes you have listed as useful and harmful changes. So far we can study certain types of changes. What you can tell about two of these, namely bursting a balloon or ripening of a fruit, from a point of view of their duration, that is the time to take they happen. During the duration of bursting of a balloon is shorter than the ripening of a fruit. Changes takes place in a shorter period are called fast or quick changes, while changes take a place over a long period are called slow changes. सबसे पहली बात हम ये एक बात देख सकते हैं कि जो हमें थिंक अबाउट इट करना है, अगर हम दो क्लासिफाइड मैन मेड या नेचुरल चेंजेस करें तो जो यूज़फुल है या हार्मफुल, तो सबसे पहले हमें इसके बीच में अभी और एक टाइप आएगा, फास्ट और स्लो चेंजेस। अभी कौन सी चेंज फास्ट है, एक बलून का फूटना या एक फ्रूट या किसी भी चीज़ का सड़ जाना। बलून का फूटना ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि वो 1-2 सेकेंड में ही हो जाता है, और फ्रूट्स का बहुत टाइम लगता है, उसे 1-2 महीने के ऊपर चले जाते हैं। तो फास्ट कौन सा हुआ, बलून का जो फूटना हुआ वो फास्ट चेंज हुआ, और जो किसी भी फ्रूट का सड़ना हुआ वो स्लो चेंज हुआ। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आगे। कैन यू टेल
you made a link from the glass piece, how will you change the shape of the link to give it to its original shape? सबसे पहले मैं उसे गर्म करूँगा और फिर जो उसका पहला शेप था मैं उसे वापस मोड़ दूंगा. हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल आफ्टर मेल्टिंग वन? जो मेल्टेड कैंडल थी उसका जो वैक्स है नीचे पड़ा हुआ मैं उसे वापस लूँगा और फिर उसे गर्म करके लिक्विड फॉर्म में बना के उसे वापस बराबर कैंडल में खड़ा कर पाऊँगा. मेल्टिंग सम वैक्स एंड ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल सॉलिड वैक्स अगेन इज समथिंग दैट वी कैन डू रिपीटेडली. The changes that can occur in a forward and a reverse direction again and again are called reversible changes. A ripened mango, however, cannot be transformed back into a raw mango. Wooden cannot be obtained from the ash from into a burning wood. अभी रिवर्सिबल चेंजेस क्या होती है? अभी रिवर्सिबल चेंज का एक मेजर एग्जांपल है कैंडल. अभी कैंडल जल गई, पूरी तरीके से जल गई. अब उसका जो प्लेट में नीचे वैक्स पड़ा है ना, उसे लिक्विड फॉर्म में मेल्ट कर सकते हो और फिर उसे कैंडल की जो सॉलिड शेप होता है सिलेंड्रिकल वाला उसे वापस उसमें कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज होगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बार बार बहुत बार कर सकता हूँ. तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. अभी ऐसा कोई दूसरा चेंज नहीं है ना. अगर आप एक सड़े हुए मैंगो को वापस अच्छा मैंगो नहीं कर सकते तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है. और एक नेक्स्ट क्या है? वुडन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऐश फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ वुड. जो वुड था जो जल गया, क्या आप उसके जो राख से वापस उसे वुड बना सकते हो? नहीं. तो ये रिवर्सिबल नहीं है. ऑन कंसिडरिंग द अबव एग्जांपल्स वी कैन फाइंड दैट सम चेंजेस ऑकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ indefinite alternative of time or interval of time. Such changes are called periodic changes. On the other hand, it cannot be said for sure when changes will reoccur after once occurring. Even if they reoccur, the time interval is not fixed. Such changes are called non-periodic changes. अभी इसमें दो टाइप की चेंजेस होती है. अगर एक चेंज बार बार टाइम टू टाइम आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक चेंजेस. अगर एक चीज़ बार बार हो रही है पर उसका ये अता पता नहीं है कि वो कब आएगी, कैसे आएगी और उसको टाइम कितना लगेगा, तो वो है नॉन पीरियोडिक चेंज. वो आएगी, बार बार आएगी, पर कभी 2 साल बाद आएगी, कभी 5 साल बाद आएगी, कभी 3 साल बाद आएगी. ऐसे हम क्या कह सकते हैं? नॉन पीरियोडिक चेंजेस. यहाँ पे इसे मंथ्स में भी ले सकते हो. अभी देखो यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग which of the changes show the picture along our temperature. Second, which of the following changes are permanent? In which of the changes did the original matter undergo a change? And which of the did the original matter remain unchanged? In which of the changes was a new substance with a new property formed? तो अभी ये है सारे क्वेश्चंस और हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे. सबसे पहली बात, अभी इस पिक्चर में कौन सी चीज़ टेम्परेचर के साथ चेंज हुई है? वो है नीचे बर्फ़ गर्म होने के बाद पानी में चेंज हो गई है. दूसरी क्वेश्चन, विच ऑफ द चेंजेस परमानेंट है? अभी ये परमानेंट कौन सा है? जो पानी, एक मिनट, अभी परमानेंट चेंज कौन सा है? तो दूसरा है ना, मैग्नेट से उसे खींच निकाला गया, वो एक परमानेंट चेंज है. फिर नेक्स्ट क्या है? थर्ड, विच ऑफ द चेंजेस डिड द ओरिजिनल मैटर गो अंडरगो? इसकी आंसर आता है पहला, मैंगो. फोर्थ, इन विच डिड द ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज? अभी ऐसा कौन सी है जिसमें ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज रहा है? वो है तीसरा, वो रोज़ का एग्जाम्पल. पांचवा, in which of the changes was a new substance with a new property formed? इसका आंसर होगा दूसरा. तो दे दिया. अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर. इन सम ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स of changes, the properties of the original substance remains the same. That is, their
composition remains unchanged, no new substance is formed in such change is called physical change. The change due to in which substance transform into another substance having new and different properties is called chemical change. सबसे पहले अगर कोई चीज़ सेम रहे उसके ओरिजिनल चीज़ में और उसके कंपाउंड्स और उसके कॉम्पोजिशन चेंज ना हो तो हम ऐसे चेंज को कहेंगे फिजिकल चेंज, जो फिजिकली हुई है और उसे हम वापस उसी सेम चीज़ में ला सकते हैं और इसके कोई भी नया सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है। पर केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके दिखने का स्टाइल पहले वाले से अलग होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड evaporation. Drying of clothes, forming of salt from sea water are possible due to evaporation. We have studied some processes that are a part of the water cycle. Which are these processes? Do the original property of water changes due to those processes? Previously we have learned about the processes of dissolving, boiling and melting. They are all examples of physical changes. अभी हमने क्या देखा है कि जितने भी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होती है अभी ये वेपर जो है वाटर वेपर वो कैसे फॉर्म होता है, लिक्विड को इवेपोरेट करने के बाद ही वो फॉर्म होता है ना, तो वो इवेपोरेट क्या उस चीज़ को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन उस मेथड को हम कहेंगे इवेपोरेशन। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े सूखना, जो कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं फिर जब आप सुखाते हो तो तभी जो कपड़ों में का जो पानी होता है वो सूख जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है और वो आसमान में चला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अभी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होता है सी वाटर से? सबसे पहली बात, जो सॉल्ट होता है वो पानी इवेपोरेट होता है और जो सॉल्ट नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, पॉसिबल ड्यू टू इवेपोरेशन। वी हैव स्टडीड सम प्रोसेसेस दैट आर पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़ी है जो वाटर साइकिल का पार्ट है। विच आर दिस प्रोसेसेस? डू द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेसेस? अभी इतनी सारी प्रोसेसेस है इन प्रोसेसेस के बीच क्या उस पानी का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है? नहीं। प्रीवियसली वी हैव लर्नड अबाउट द चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं। हमने प्रीवियसली ये सारे चेंजेस के बारे में पढ़ा था, जो चेंजेस अक्सर होते रहते हैं इन फिज़िकल चेंजेस में। तो ये जितना भी मैंने अभी पढ़ा, इवेपोरेशन और ये सारी वाटर साइकिल की प्रोसेसेस, ये सारी क्या है, फिज़िकल चेंजेस है। डिज़ोल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये सारी क्या है, फिज़िकल चेंजेस है। इन्हें वापस हम रिवर्स भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिज़िकल and which are chemical? Make a table from wood, burning wood, breaking of glass object, ripening of tomato, rusting of iron. ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको इसे एज अ होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट, when an iron article rust, a reddish brown layer forms on it. A greenish layer is seen to form a copper article. This process is called corrosion of metals. This thing becomes weak due to the corrosion. Corrosion is caused by oxygen, moisture, vapors of chemicals in the air. अभी ऑक्सीजन, मॉइस्चर और जो वेपर्स, केमिकल वेपर जो होता है हवा में, जब वो एक साथ आते हैं और कोई भी आयरन की चीज़ को वो आके चिपक जाते हैं और वो उसे रस्ट करना शुरू कर देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर्स भी की जा सकती है अगर उस आयरन को घिस दिया जाए और उसके ऊपर तेल से उसे अच्छे से रगड़ा जाए, या उस जो आयरन है उसके ऊपर तेल लगाया जाए या कोई भी लुब्रिकेंट लगाया जाए तो वो
साफ़ हो जाएगा, आयरन वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो गई रस्टिंग की बात। तो आज के लिए बस नहीं आया हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और तब तक के लिए गुड बाय। हमारा ये चैप्टर होता ही यहाँ पे ही ख़त्म। आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो तब तक के लिए गुड बाय।